नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 3 विभागों में भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें सबसे पहला आपका ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक में 134 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ डाक विभाग में रायपुर सर्कल से यहाँ पर 10 पोस्ट निकला है, जो कि ड्राइवर का है। साथ ही साथ यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड में 1050 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। मतलब टोटल 1194 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि रेगुलर भर्ती है। और जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालिए। तो चलिए, क्या योग्यता है, कितनी पोस्ट है, इसके लिए कैसे भर्ती होगी, इन सभी पर बात करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती है। और यहाँ पर जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के अन्य एग्ज़ामों की, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क क्लास दी जाती है। और बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। एवं टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिए गए, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए, या सीधे टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं डीके जनरल स्टडी सर्च करके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में जो भर्ती निकली है। यहाँ पर जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए यह भर्ती निकली है, जिसका वेबसाइट है www.ibps.in पर आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है। तो आइए देखते हैं यह जो वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर जो छत्तीसगढ़ से वैकेंसी निकली है। टोटल इंडिया से लगभग 10,000 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ से भर्ती विज्ञापन आए हैं उसमें 134 पदों के लिए है, जो छत्तीसगढ़ सर्कल में, जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के लिए है। जिसमें आइए देखते हैं सबसे पहला जो पोस्ट है एससी का। तो एससी के लिए यहाँ पर 25 पोस्ट है, एसटी के लिए 29 और ओबीसी के लिए 0 है। ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी में शामिल है, यहाँ पर 14 पोस्ट है। साथ ही साथ जनरल के लिए 66 है। तो टोटल 134 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो आइए इसकी योग्यता की बात करते हैं और फॉर्म भरने का जो डेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं फॉर्म भरने का जो डेट है, अंतिम तिथि 27/6/2022 को निर्धारित है। मतलब 27 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास लगभग 1 हफ्ते का समय है। और इसके लिए जो पेमेंट है, पेमेंट भी यहाँ पर 27/6 तक ही करना है। और डाउनलोड जो कॉल लेटर होगा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए, तो 9/7/2022 को इसका एग्ज़ाम होगा। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग है 18/7 से 23/7 तक इसका जो एग्ज़ाम रहेगा प्री का। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन प्रीलिम्स के लिए है, जुलाई या अगस्त में रहेगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है अगस्त 2022 में। रिज़ल्ट आपका ऑनलाइन रहेगा, सितंबर में आएगा। और डाउनलोड कॉल लेटर जो रहेगा आपका मेन सिंगल के लिए सितंबर 2022 में। तो इस तरह सभी के लिए यहाँ पर दे दिया गया है जो डेट है, कब कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसके रिज़ल्ट आने वाले, कब इसका इंटरव्यू होगा, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर दे दिया गया है। लास्ट में आपका जो भर्ती है उसको भी यहाँ पर बता दिया गया कि कब तक आपको यहाँ पर भर्ती दे दी जाएगी, जनवरी 2023 तक। अब आइए देखते हैं जो मुख्य चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वह कैसा रहेगा, तो सिंगल लेवल एग्ज़ामिनेशन रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा यहाँ पर। और जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए तो यहाँ पर 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, समय 2 घंटे का रहेगा। रीजनिंग आपका 40 नंबर, सभी में आपका 40-40 यहाँ पर नंबर रहेगा। आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, और फाइनेंस अवेयरनेस है, इंग्लिश है, हिंदी है, और यहाँ पर आपका गणित है, जिसमें डाटा इंटरमेशन रहेगा। तो टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 अंकों का यहाँ पर रहेगा। अगला यहाँ पर स्केल 2 ऑफिसर के लिए सेम है। यहाँ पर 200 यहाँ पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 अंकों का रहेगा। समय यहाँ पर 2.5 घंटे का रहेगा। ऊपर वाला जो समय था वो 2 घंटे का, यहाँ पर 2.5 घंटे का समय, क्योंकि 240 प्रश्न है। उसके बाद है ऑफिसर स्केल 3 के लिए, यहाँ पर जो है 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी 200 प्रश्न सभी में सेम है, और 200 नंबरों का समय रहेगा 2 घंटे का। सभी कंप्यूटर बेस यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। तो उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो फ़ीस है, तो सबसे पहले ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए, ST, SC और PWD के लिए यहाँ पर 175 रुपये है, और OBC और जनरल के लिए 850 है। फीस जो पेमेंट करने का समय 7/6 से 27/6/2022 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद है ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जो मल्टीपर्पज़ है, जिसमें सेम फीस यहाँ पर रखा गया है, और ट्रांजैक्शन भी आप उसी समय में आपको करनी है। उसके बाद जो यहाँ पर प्राइमरी
जो ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ामिनेशन जो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का, तो यहाँ पर टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका रीजनिंग है और एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो 40-40 अंकों का पूछा जाएगा और 45 मिनट का आपका समय रहेगा। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 के लिए यहाँ पर 80 नंबर का ही पूछा जाएगा और 45 मिनट आपको समय दी जाएगी और 80 नंबरों का रहेगा 80 क्वेश्चन। उसके बाद आपको मेंस में यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है, तो सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप स्नातक पास है वो फॉर्म डाल सकते हैं और आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए, मतलब आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको हिंदी की जानकारी होना चाहिए और जो आपका एग्ज़ाम होगा वह हिंदी व इंग्लिश दोनों में रहेगा। और इसके जो यहाँ पर चाही गई है कि अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो और अच्छी बात है, अगर आपके पास है तो भी फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं है तो भी डाल सकते हैं। उसके बाद है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर का, यहाँ पर बैचलर डिग्री मतलब स्नातक चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से और यहाँ पर साथ ही साथ उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री में अगर कोर्स मान्यता दी जाएगी। वेटनरी साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियर है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग है या कॉरपोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ है, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में या आपका प्रोफेशनली इन लोकल लैंग्वेज में आपकी जानकारी होना चाहिए। इन सभी जो स्नातक है उसको पहले मान्यता दी जाएगी, लेकिन फॉर्म कोई भी डाल सकता है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए जो 50% के साथ आपका स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही साथ इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी जो बैंकिंग है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल और वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सभी को पहले मान्यता दी जाएगी। और इसके लिए इसमें 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है कि ऑफिसर इन बैंक फाइनेंशियल एजुकेशन क्षेत्र में आपका 2 वर्ष का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पर 1 ईयर का अनुभव मांगा गया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है बैचलर डिग्री और कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम से कम 50% अंकों के साथ आपको स्नातक पास होना अनिवार्य है। और चाही गई यहाँ पर जो जानकारी है सर्टिफिकेट एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कलेक्टर यूनिवर्सिटी या लॉ ऑफिसर का डिग्री इन रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए। और इसमें 1 ईयर का आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसमें आपका 2 सालों का एडवोकेट होना अनिवार्य है, एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। वो लोग इसमें सब फॉर्म डाल सकते हैं जो लॉ किए हैं लेकिन उसको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से यहाँ पर किए उसको 1 वर्ष का फील्ड में अनुभव चाहिए और जो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स किए हैं CA उसको 1 वर्ष का यहाँ पर अनुभव, वो सब इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें दे दिया गया है कि कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट MBA वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं बट 1 वर्ष का उसके पास अनुभव होना चाहिए। इसके पास भी MBA इन मार्केटिंग यूनिवर्सिटी वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, उसके पास भी 1 वर्ष। और यहाँ पर बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमली हस्बेंड्री या फॉरेस्ट्री, इन सभी के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है, साथ ही साथ 2 वर्ष का अनुभव। उसके बाद है ऑफिसर स्केल 3 के लिए यहाँ पर सीनियर मैनेजर और मिनिमम 5 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, बैचलर स्नातक चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% अंकों के साथ और उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी जो डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इत्यादि में जो किए हैं इकोनॉमिक्स में या टेक्निकल मैनेजमेंट में, तो इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 27/6 तक रहेगा और बाकी जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का डेट भी मैंने यहाँ पर बता दिया। और यहाँ पर जो एज है कि फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष की आयु यहाँ पर दी गई है। और ऐसे अभ्यर्थी जिसका जन्म 30/6/1992 के बाद जो हुआ है उससे पहले हुआ है वो फॉर्म नहीं डाल सकते और लास्ट जो 31/5/2004 वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और फॉर ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पर भी 18 और अधिकतम 28 वर्ष दिया है जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर SC और ST के लिए 5 वर्ष छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष। तो छूट मिलाकर अगर आप OBC से हैं तो 30-33 हो जाएगा और इसमें आपका 31 साल। और बाकी जो पर्सनल डिसेबल हैं PWD उसको 10 वर्ष की छूट है। एक सर्विसमैन को भी यहाँ पर लगभग 8 वर्ष का यहाँ पर छूट है, मिनिमम
अधिकतम जो है 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह ग्रामीण बैंक की वैकेंसी है। अगली जो भर्ती है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो कम्युनिकेशन से निकली है या ड्राइवर की भर्ती है। तो आइए देखते हैं। आपका स्टाफ कार ड्राइवर जो छत्तीसगढ़ सर्कल रायपुर में इसकी भर्ती होनी है और ये रेगुलर भर्ती है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, तो डायरेक्ट आपको इन्विटेशन, यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। इनवाइट किया गया है जिसमें आपका सर्कल ऑफिस रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, रायगढ़ के लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर और यहाँ पर ग्रेड आपका 1 का रहेगा। 19,900 यहाँ बेसिक है जो कि 63,200। लेवल 2 का यहाँ पर पेमेंट रहेगा और पे बेड 1 का रहेगा। ग्रेड पे आपका 1,900 रुपये। रेगुलर भर्ती है। आइए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, कहाँ टोटल 10 पोस्ट है कार ड्राइवर के लिए। बिलासपुर में 2 पद है, दुर्ग में 2 पद, रायगढ़ में 1 पद, रायपुर में यहाँ पर 4 पद और सर्कल ऑफिस में आपका 1 पद। तो इस तरह टोटल 10 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन है। जनरल में टोटल 5 पद है और SC 1 पद, ST 3, OBC में यहाँ पर पद नहीं है। तो OBC वाले जनरल से फॉर्म डाल सकते हैं और इसके लिए जो एज है कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष रखा गया है। OBC को 3 वर्ष छूट है, ST SC को 5 और गवर्नमेंट जॉब वाले को 40 साल तक रहेगा और आपका एक सर्विसमैन को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर है हाँ, इसके लिए जो योग्यता है उस पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो नीचे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तिथि है 11/7/2022 तक रहेगा। तो 11 जुलाई तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। उसके बाद है हाँ, यहाँ पर आपसे जो नॉलेज ली जाएगी तो सबसे पहले एजुकेशन इन अदर क्वालिफिकेशन है। तो पॉसिबल ऑफ या वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, लाइट या हेवी मोटर। अगर आपके पास लाइट है या हेवी है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है नॉलेज ऑफ मोटर मशीन, तो आपको मोटर मशीन की थोड़ी जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है। जो भी 10वीं पास है वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके पास हेवी मोटर लाइसेंस या लाइट लाइसेंस होना अनिवार्य है। उसके बाद है पैटर्न ऑफ सिलेबस ऑफ द ट्रेड टेस्ट ड्राइविंग आपके पास यहाँ पर ली जाएगी स्टाफ कार का। तो पहला स्टेज है आपको टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर मशीन एंड ट्रैफिक रूल की जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ सिग्नल की जानकारी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। स्टेज 2 है टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर मशीन एंड रिवर्स व्हीकल का आपका प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद स्टेज 3 है टेस्ट फॉर फॉरवर्ड ड्राइविंग, तो आपको चलाकर गाड़ी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ऑफ क्वालिफिकेशन रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद है टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस रहेगा। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 40 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद फिर 20 प्रश्न है, फिर 20। उसके बाद ड्यूरेशन है 30 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश में रहेगा। तो जो भी इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं इसको योग्यता है फॉर्म डालें। और लैंग्वेज और आंसर पेपर, तो नॉट एप्लीकेशन मल्टी चॉइस, तो हिंदी इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम रहेगा। पहला पेपर रहेगा 40 का, दूसरा फिर 20 का, फिर तीसरा 20 का। उसके बाद मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना है। ST SC को 33% और OBC एंड EWS को यहाँ पर 37 और जर्नल को यहाँ पर 40, ये लाना आपका अनिवार्य है। फिर आपकी सिलेक्शन होने की यहाँ पर संभावना बन जाती है। उसके बाद है आपका कंपटीशन ऑफ क्वालिफिकेशन, तो सभी में यहाँ पर दिया है। पेपर आपका 4 है। टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिकल सभी प्रैक्टिकल है। मिनिमम 10, 10, 40, 20 और ड्यूरेशन आपका 20 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट। तो इस तरह आपका रहेगा। जो प्रैक्टिकल होना है, जो ड्राइविंग होना है, ये है। और बाकी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई कि कितना कितना नंबर क्वालिफाइंग करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी वैकेंसी है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकली है और इसके लिए जो फॉर्म भराना है, क्या क्या पोस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनिंग में जो पोस्ट है 699 पोस्ट और सिविल में है 160, इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन में 124 और सिस्टम ऑफ EDP में 67 पोस्ट यहाँ पर निकली है। तो इसके लिए जो योग्यता है और फॉर्म भरने की तिथि, तो ओपनिंग जो फॉर्म भरने का डेट है 23/6/2022 से यहाँ पर स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका 22/7 मतलब 22 जुलाई तक आपके पास फॉर्म भरने का समय रहेगा। टोटल 1150 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और इसके लिए जो योग्यता है उस पर आइए बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन आप
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पर सबसे पहले माइनिंग के लिए है तो बी होना चाहिए। माइनिंग, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक, इन तीनों के लिए बी, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलेटिव ब्रांच से आपका इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% अंक होना अनिवार्य है। जो भी बी किए हैं, बीटेक किए हैं, बीएससी किए हैं और इससे रिलेटेड कोई भी इंजीनियरिंग में किए हैं तो उसको मिनिमम 60% अंक होना अनिवार्य है। सिस्टम ऑफ ईडीपी के लिए यहाँ पर बी, बीटेक, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी टू एमसीए विथ मिनिमम 60% अंक, मतलब 60% आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पर सब चीज़ें दे दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ जर्नल, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर और इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया कैंडिडेट 60%, फॉर एससी एसटी के लिए यहाँ पर और दिव्यांग के लिए यहाँ पर 5% छूट है, मतलब 55% आपके पास होगा एसटी, एससी और यहाँ पर दिव्यांग के लिए, तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी आपका ओबीसी और जनरल के लिए 60% है, बाकी के लिए यहाँ पर 5% छूट है। उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर इसकी जो एग्ज़ाम है क्लियरिफिकेशन ऑफ द रिलेटिव ब्रांच इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर ब्रांच का दे दिया गया है और कितना पोस्ट है सभी में यहाँ पर दे दी गई। योग्यता भी मैंने यहाँ पर बता दिया। अब आइए देखते हैं, जो तिथि भी मैं आपको यहाँ पर बता दिया। हाँ, यहाँ पर जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, तो जर्नल और ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर टोटल जो फीस है 1000 रुपये है और टोटल 1180 रुपये रहेगा। और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर देयर आर, इन सभी के लिए यहाँ पर छूट है। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर क्या है, फ्री है। उसके बाद जो एज है तो एज लिमिट 30 ईयर और 31 मई 2022 तक जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम आपका 30 वर्ष होना चाहिए जो अपर एज है। और उसके बाद यहाँ पर ओबीसी को 3 वर्ष छूट है, एसटी, एससी को 5 वर्ष और बाकी जो डिसेबल है जनरल को 10 ईयर और ओबीसी 13 और एसटी, एससी को यहाँ पर 5 साल। तो इस तरह यहाँ पर जो छूट है उसको भी बता दिया गया है। तो इस तरह यह भर्ती एग्ज़ाम है 1050 पदों के लिए, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, रेगुलर भर्ती है। और इसके लिए जो पेमेंट दी जाएगी यहाँ पर दे दिया गया है कि पेमेंट कितना रहेगा, लगभग 50,000 से 1,60,000 रुपये तक आपका पेमेंट रहेगा। तो यह आपके पास बहुत ही गोल्डन चांस है, और तो ज़रूर फॉर्म डालिए। और जो फॉर्म डालना है ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, जो कैंडिडेट को यहाँ पर फॉर्म डालना है www.cool.india.in पर आपको फॉर्म डालना है। फॉर्म का इस तरह फॉर्मेट दे दिया गया है, आप चॉइस सेंटर से जाकर फॉर्म भरा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट करिए, उसका मैं जवाब दूंगा। तो चैनल में ऐसे बने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।